सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। अंतरयात्रा में हम स्वयं को जानने का प्रयास करते हैं। सीधे आत्मा का प्रत्यक्ष नहीं हो सकता। ध्वनि थोड़ी बढ़ा दीजिए। न संस्कारों का सीधा प्रत्यक्ष हो सकता है। हम मन की वृत्तियों को जान करके आत्मा को समझने का प्रयास करते हैं। योग साधना में, ध्यान में वृत्तियों को बाधक माना जाता है। ये व्यापक मान्यता है। वैदिक ध्यान हो या अवैदिक हो, अधिकांश में वृत्तियों को बाधक माना जाता है कि वृत्तियां उठती हैं, वृत्तियां उठाते हैं, तो ध्यान के विपरीत है, साधना के विपरीत है। ध्यान का लक्ष्य वो केवल एकाग्रता या वृत्तियों की रहित स्थिति, इसको मान के चलते हैं। वृत्तियों का अत्यधिक होना, अनियंत्रित होना, तनाव, दबाव, खिंचाव, दुख, उलझन का कारण है। इसलिए वृत्तियां गलत हैं। और ध्यान में हम अपने को शांत करते हैं, स्वस्थ करते हैं, तो वृत्तियां रुकनी चाहिए। इस तरह की विचारधारा प्राय विकसित हो जाती है। ये ठीक है, ध्यान में एकाग्रता हमें करनी है, आवश्यक है, लेकिन उसकी प्रक्रिया क्या होगी? एक है हम विभिन्न तात्कालिक स्थूल उपायों से वृत्तियों को रोकते रहें। दूसरे शब्दों में कहें, बलपूर्वक रोकते रहें, अथवा मन को किसी दूसरी वस्तु में लगा करके वृत्तियों को रोकते रहें। किसी क्रिया में मन को लगा के, चाहे वो श्वास प्रश्वास हो, चाहे विभिन्न स्थानों पर, चक्रों पर ध्यान हो, चाहे शरीर की संवेदनाओं को देखना हो, या ईश्वर का जप हो, ओम का जप हो, ऐसे कुछ अन्य स्थानों पर, अन्य स्थितियों में, विषयों में मन को लगाकर उसमें मधुरता इत्यादि जोड़ करके, रुचि पैदा करके मन को उस तरफ लगाना। और उसको लगाने से चूंकि अन्य वृत्तियां हट जाती हैं, तो वो वृत्तियां रुक गई, ये एक प्रतीति होती है। और एक अंश में वो ठीक भी है कि कम से कम उतने समय के लिए तो रुकी है, उन दूसरी अन्य वृत्तियों से हम रुके हैं, बचे हैं। लेकिन ये जितनी भी प्रक्रियाएं हैं वो विच्छिन्न दशा वाली हैं कि हमने केवल मुख फेरा है, एक की जगह पे दूसरी तरफ है। इधर देखने से हमें द्वेष उत्पन्न होता है तो हमने दूसरी तरफ मुख फेर लिया, किसी दूसरे को देखने लगे तो द्वेष का आलंबन नहीं रहा तो वो हट गया, ऐसा हम समझते हैं।
वो वृत्तियां चाहे बाह्य आलंबन से हों चाहे संस्कार से हों। तो बाह्य आलंबन में तो हम बहुत प्रयोग करते ही हैं, नई वृत्तियां नए संस्कार न बने इसलिए आलंबन से हटते हैं, विच्छिन्न दशा बनाते हैं, उतनी दृष्टि से वो ठीक है। और आंतरिक रूप से भी जो संस्कार उठते हैं उसमें भी उन संस्कारों पर ध्यान न देके, उन संस्कार जन्य वृत्तियों पर ध्यान न देके दूसरे संस्कार, अच्छे संस्कारों की वृत्तियों को हम उभार लेते हैं और उससे वो दूसरी दबती हैं, रुकती हैं, शांत होती हैं अथवा बलपूर्वक संघर्ष कुछ चलता है। लेकिन ये सब वृत्तियों को नियंत्रित करने के और वृत्तियों को रोकने के मुख्य उपाय नहीं है। ये स्थिति के अनुसार, परिस्थिति के अनुसार और तात्कालिक उपाय है। पहली बात तो वृत्तियां, सब वृत्तियां गलत नहीं होती हैं, हितकारी भी होती हैं और हित के लिए ही परमात्मा ने ये मन और उसकी वृत्तियां निर्मित की हैं। तो हमें ये समझना है कि वृत्तियां अपने आप में गलत नहीं है। वृत्ति जो प्रक्रिया है वो अपने आप में गलत नहीं है। वृत्ति का विषय गलत हो सकता है, वृत्तियों का क्रम गलत हो सकता है, अनियंत्रित रूप से वृत्तियां हो सकती हैं, लेकिन वृत्ति अपने आप में कोई त्याज्य वस्तु नहीं है, उपयोगी वस्तु है, अधिक उपयोगी है। जहां उसको रोकना है वहां रोकेंगे, जहां चलाना है वहां चलाएंगे। हम गाड़ी में एक गति बढ़ाने वाला स्थान रहता है, जिसको दबाते हैं तो गति बढ़ती है, और एक स्थान होता है जिसको दबाते हैं तो गति रुकती है। दोनों वाहन में होते हैं। दुर्घटनाएं जो होती हैं वो गति से होती हैं, अनियंत्रित स्टीयरिंग भी होता है, वो भी इधर उधर होता है, गाड़ी को इधर उधर करते हैं। तो जो दुर्घटनाएं होती हैं ये तेज गति से होती हैं, तो ये जो गति वाला बटन है ये गलत है। ब्रेक लगाने से रुक जाता है गति के कारण, तो ब्रेक अच्छा है। स्टीयरिंग से इधर उधर होने से ही तो गाड़ी इधर लग गई जाके, तो ये स्टीयरिंग गलत है। इसको स्टीयरिंग को क्या करना चाहिए, स्थिर कर देना चाहिए कि ना इधर जाए ना उधर जाए। अब बताओ कैसे दुर्घटना होगी। स्टीयरिंग सीधा रखा हमने, गति को बहुत कम कर दिया या तो नहीं किया, उसकी गति हमने 20-30 किलोमीटर कर दी 100 की जगह, और ब्रेक बहुत अच्छा है क्योंकि दुर्घटना नहीं होनी है। लेकिन अगर हम इस दृष्टि से चलें तो व्यवहार में हम कभी भी ऐसा चाहते नहीं है। ये मेरी कल्पना आपने सुन ली, लेकिन कभी आपके मन में ऐसा आया नहीं होगा कि मैं गाड़ी की दुर्घटना से बचने के लिए स्टीयरिंग को स्थिर कर दूं। दुर्घटना को से बचने के लिए इसकी जो गति तीव्र है उसको कम कर दूं, इसका जो पिकअप अच्छा है उसको पिकअप को कम कर दूं, और बस ब्रेक है वो रोकने वाला है, बस उसी को अच्छे से अच्छा करूं। ये कोई उपाय नहीं है। उपाय होता है स्टीयरिंग आराम से घूमता है इधर उधर, लेकिन उस पर नियंत्रण, ये उपाय है। ये दुर्घटना तो ब्रेक लगने से भी होती है। अचानक ब्रेक लगा दिया हमने तो पीछे वाले को टक्कर हो जाती है, तो दुर्घटना तो अचानक ब्रेक लगाने से भी होती है, एकदम रोक देने से भी होती है, वृत्तियों को रोक देने से भी तो दुर्घटना होती है। कई बार कोई बात करते करते रुग्णता होती है, मानसिक स्थिति होती है, कई जने बोलते हैं कि जो बोलते बोलते एकदम विचार शून्य हो जाता हूं। अब विचार शून्य तो बड़ी उच्च स्थिति है, आदर्श स्थिति है। मैं प्रवचन इसलिए नहीं देता हूं कि बोलते बोलते एकदम दिमाग शून्य बन जाता है, मेरे को क्या बोलूं यही नहीं पता लगता, मस्तिष्क जैसे शून्य बन गया। तो बड़ी अच्छी स्थिति है, कहना चाहिए विचार शून्य स्थिति है, आपको तो हस्तगत हो गई है। लेकिन वो व्यक्ति उससे दुखी है, परेशान है, क्योंकि ये कोई हितकारी स्थिति नहीं है।
तो एक तो वृत्तियां हमारी शत्रु नहीं है, ये मान करके चलिए, नहीं तो ध्यान में, अध्यात्म में करते करते ऐसा ही रुख बन जाता है। और जो अवैदिक ध्यान है वो तो इसको बहुत प्रचारित करते हैं, यद्यपि वो उसको केवल ध्यान काल तक ही करते हैं, उसके बाद तो वो भी नहीं कर सकते। और कोई उसी पथ पे चले तो बड़ी व्यवहारिक समस्याएं खड़ी हो जाएंगी। तो एक तो परमात्मा की कृपा मान करके कि उसने हमें ये ऐसा मन दिया है जिसमें तीव्र गति से विचार हो सकते हैं, निर्णय हो सकते हैं, स्मृतियां उठा सकते हैं, ये सब बहुत उपयोगी है। हमें केवल इनको नियंत्रित करना है, इसमें जो गलत है उसको हटाना है और जो सही है उसको लेना है, बस ये रास्ता है। वैदिक ध्यान विवेक पर निर्भर करता है, अविवेक पर नहीं। विवेक का मतलब ही होता है कि उसमें हम छांटते हैं, ये ठीक है, ये गलत है, ये उचित है, ये अनुचित है, ये हम निर्णय करते हैं। वैदिक ध्यान विवेक पर निर्भर करता है, कब गति देनी है, कब ब्रेक लगाना है, कब स्टीयरिंग को घुमाना है, कब लाइट जलानी है, विवेक पर निर्भर करता है। इसमें कुछ भी गलत नहीं है, ना ब्रेक गलत है, ना गति देने वाला, स्पीड देने वाला गलत है, सब ठीक है। हित के लिए ही बनाने वाले ने बनाए हैं, गाड़ी को बनाने वाले ने दुर्घटना के लिए नहीं बनाई है, ये सारी चीजें ये हित के लिए ही बनाई हैं, ये भाव मन में रहे। ध्यान पद्धतियों में वृत्तियों को लेकर बहुत बात होती है। योगश्चित्त वृत्ति निरोधा है, योग दर्शन से भी उठाते ही हैं और इसका कोई विरोध नहीं करता है, लेकिन उसको पकड़ करके जिस दिशा में चले जाते हैं या दूसरों को ले जाते हैं वो विचार के योग्य है। अंतर यात्रा में हम जब बैठ करके ध्यान की तरह बैठ के एकांत में बैठ के अपने विचारों को देख रहे हैं तो ये भी प्रथम दृष्टया लग सकता है कि योग के या ध्यान के विपरीत है, एकदम विचारों को उठा रहे हैं एक के बाद एक, एक के बाद एक। ध्यान में तो विचारों को रोका जाता है, एक विचार पर केंद्रित होते हैं, इससे तो हमारा और विचारों वाला अभ्यास बनेगा। तो वृत्तियों को देखना ये ध्यान में बाधक है, ऐसा हो सकता है। कई जनों का ध्यान, कई पद्धतियों का ध्यान इन वृत्तियों को देखने पे निर्भर करता है, दूसरों का। और वो ये मान के चलते हैं कि वृत्तियां आएंगी, वृत्तियां रुक नहीं सकती, अगर हम उन्हें रोकना चाहें तो रुकेंगी नहीं, अनियंत्रित चलती रहेंगी, जितना दबाएंगे उतना उभरेंगी, जिसको रोकना चाहेंगे वही अधिक आएगी, उसी की स्मृति बार बार आएगी। ये अंतर हमें देखने को भी मिलता है, लेकिन वो कहाँ मिलता है, एक स्थिति विशेष। तो एक सिद्धांत निकाला है कि वृत्तियों को रोकना तो है नहीं, ऐसे प्रयत्न से नहीं रोकना है, तो रोकने का उपाय क्या करें, रोकना तो है, तो भले इनको तटस्थ भाव से देखते रहो, आ रही है जा रही है, न उससे राग करना है न द्वेष करना है। अगर हम राग और द्वेष करेंगे तो वो वृत्तियां और बनी रहेंगी। हम वृत्ति आई, उसको हमने प्रिय या अप्रिय समझा, प्रियता अप्रियता का भाव लिया, तो वृत्ति चलती रहेगी। वृत्तियां तो आएंगी, न प्रियता देखो न अप्रियता देखो तो वो विलीन हो जाएगी, चली जाएगी। और प्रयोग में थोड़ा ऐसा प्रतीत भी होता है, और उनसे हम वैदिक वाले भी बहुत प्रभावित रहते हैं कि भाई ये एक उपाय है, हमने तो बहुत रोकने का उपाय किया, होता ही नहीं है, संघर्ष चलता रहता है। तो न प्रियता देखो न अप्रियता देखो, आ रहा है जा रहा है, हमने उसको कहा तो बस धीरे धीरे शांत हो जाएंगे, शांत हो जाएंगे। आज विश्व में कई ध्यान पद्धतियां इस बिंदु या इस दृष्टि पर चल रही हैं। वो ध्यान में वृत्तियां ही देखते हैं, न वो ईश्वर को मानते हैं न और कुछ मानते हैं, लेकिन वृत्तियों को शांत करना है, उसका एक उपाय ये माना गया है।
अंतर यात्रा में भी हम वृत्तियों को देखते हैं, लेकिन दोनों में बहुत बड़ा अंतर है, भिन्न भिन्न दिशाएं हैं। वैदिक दृष्टि से वृत्तियों को रोकने या तो न उठने देने का, उसको शांत करने का जो मुख्य उपाय है वो ज्ञान और विवेक ही है। तो गलत वृत्तियां नहीं होंगी, अनियंत्रित नहीं होंगी, वृत्तियां तो आनी ही है। और जब हम वृत्तियों को देखते हैं तो उसमें हमें यह निर्णय करना होता है कि ये उचित है, ये अनुचित है। जो उचित है उसके प्रति प्रिय का भाव रहेगा, जो अनुचित है उसके प्रति अप्रिय का भाव रहेगा। उचित को हम चाहेंगे, अनुचित को हम नहीं चाहेंगे। उचित के साथ इच्छा का भाव, अनुचित के साथ अनिच्छा का भाव रहेगा। ये होता है विवेक। ये उचित है, ये अनुचित है। जब हम वृत्ति के प्रति कोई भाव ही नहीं रखेंगे, न प्रिय है, न अप्रिय है, न उचित है, न अनुचित है, न इच्छा है, न अनिच्छा है, बस तटस्थ हो गए, और इसको हम कह रहे हैं कि बहुत अच्छी स्थिति है और ये साधना की प्रक्रिया है, तो ठीक है, तात्कालिक कुछ बात है, लेकिन यहां विवेक नहीं है। हम विवेक नहीं कर रहे हैं वृत्तियों का। इस विवेक न करने को ही अच्छा या विवेक समझा जाता है विभिन्न ध्यान पद्धतियों में। वैदिक पद्धति विवेक वाली पद्धति है, निर्णय करने वाली पद्धति है। इसमें कोई दोष नहीं है कि हम किसी को उचित मानते हैं, किसी को अनुचित मानते हैं। इसमें कहां दोष है? ये तो हमें करना ही होगा। जो ये तटस्थ भाव वाली साधना कराते हैं वृत्तियों के संदर्भ में बैठ करके, वो कहते हैं फिर जीवन में भी हम ऐसे ही तटस्थ भाव से रहेंगे तो हमारे को सुख और दुख नहीं आएंगे, क्योंकि हम तटस्थ हैं। न राग है, न द्वेष है, न इच्छा है, न अनिच्छा है, सही और गलत कुछ भी नहीं, शांत एकदम। सारे झंझट ही इसी बात के हैं कि मैं इसको सही कहता हूं, इसको गलत कहता हूं, दूसरा कुछ और कह देता है। सारे झगड़े ही इस बात के। तो इस सही गलत का झंझट छोड़ो, इच्छा अनिच्छा को छोड़ो, तभी राग और द्वेष दूर होंगे और बस वृत्तियां समाप्त। और ये सुनने में और करने में जिस समय करते हैं ये साधना ऐसी, अच्छा लगता है, बाद में भी अच्छा लगता है, परिणाम भी एक प्रतीति होती है कि हाँ अब मैं उतना विभिन्न विषयों में उलझ नहीं रहा हूं, विवादों में नहीं हूं, उलझन कम है। लेकिन ये वास्तविक उपाय नहीं है, एक आंशिक तात्कालिक उपाय है। व्यवहार में कोई भी ऐसा नहीं कर सकता कि सबके प्रति समभाव रख ले। घी और तेल दोनों एक हैं, कोई भेद करेंगे या नहीं, विवेक करेंगे या नहीं, कहां घी काम में आएगा, कहां तेल काम में आएगा, तेल और शैम्पू में अंतर करेंगे या नहीं करेंगे, मोबाइल और रिमोट में अंतर करेंगे या नहीं करेंगे, संभाव रखेंगे, इस जगह पैर रखना है, इस जगह नहीं रखना है, विवेक करेंगे या नहीं करेंगे, प्रियता अप्रियता रहेगी या नहीं रहेगी। गाड़ी चला रहे हैं, गड्ढे में गाड़ी को डालें या न डालें, सामने से गाड़ी आ रही है, उसको खाली जगह और सामने वाली गाड़ी दोनों को एक मान के चलेंगे, समभाव से, कोई अंतर नहीं है, कभी नहीं हो सकता व्यवहार में। और जो इस साधना में जाएंगे और ऐसी तटस्थ स्थिति को प्राप्त करना चाहेंगे तो वो कुछ कर नहीं सकते, एक निष्क्रिय जीवन जिएंगे। और जितना वो बहुत अधिक निष्क्रिय जीवन जिएंगे, लेकिन जितना जी रहे हैं उसमें भी ये छुपा ही रहेगा, इससे कोई रहित नहीं हो सकता है, संभव ही नहीं है। आज तक ना कोई ऐसा व्यक्ति हुआ ना होगा। तो क्या ये केवल ध्यान साधना के लिए कि हमें कुछ देर के लिए शांत रहना है, बस वहां तक है? बाकी व्यवहार में तो जो उचित अनुचित, प्रिय अप्रिय, चाहिए ना चाहिए, ये तो कर ही सकते हैं। केवल ध्यान के लिए
ऐसी ध्यान पद्धतियां केवल ध्यान के लिए, बस ध्यान की ही वही पद्धति और कुछ नहीं। वैदिक पद्धति पूरे जीवन की पद्धति है। वैदिक योगाभ्यास पूरे जीवन का, दिन भर का योगाभ्यास है। वो केवल प्रातःकाल सायंकाल का नहीं है या कुछ समय का नहीं है। तो जैसे जीवन में हम उचित अनुचित, प्रिय अप्रिय का व्यवहार करते हैं विवेक से, बुद्धिपूर्वक, ऐसा ही आंतरिक रूप से भी करना ही होता है, करना ही चाहिए। जब हम कहते हैं दुरितानि परासुव, दुरित हैं वो दूर हों, जो भद्र हैं वो आए, अच्छी चीजें आए, तो दुरित और भद्र का भेद तो करना ही होगा। बाह्य व्यवहार में भी करना होगा और आंतरिक वृत्तियों में भी करना ही होगा। तो अंतरयात्रा या मनन, निधिध्यासन, इन सब चीजों में जब हम देखते हैं, अथवा ध्यान काल में भी जब वृत्तियां आती हैं तो हम उसको निरीक्षण करते हैं। मान लो कि अलग समय नहीं बैठ सकते, ध्यान काल में ही बैठे और वृत्तियां आ गई हैं, तो वहां रुक के थोड़ा देखना तो पड़ेगा ये या बाद में कि कैसी वृत्तियां थी, है उचित थी, अनुचित थी, और उसके अनुसार फिर हमारे उपाय होंगे। उचित है तो उसको बना के रखेंगे, अनुचित है तो हटाएंगे, गलत समय में उचित आ गई है तो उसको यथा समय में उठाएंगे, भिन्न समय में नहीं उठाएंगे। जो हमारे निर्णय होते हैं वो हमारे विवेक पर निर्भर करते हैं, हमारी समझ पर निर्भर करते हैं। नहीं तो निर्णय नहीं करेंगे, हम कर नहीं सकते, उचित निर्णय नहीं कर सकते। तो साधना में, ध्यान में जो वृत्तियों का नियंत्रण है, संस्कारों का नियंत्रण है, तो पहले तो कुसंस्कार हटके सुसंस्कार तो लाने ही होते हैं। समाधि के संस्कार लाने ही होते हैं, विवेक के संस्कार लाने ही होते हैं, वैराग्य के संस्कार लाने ही होते हैं। इनकी वृत्तियां लेनी ही होती हैं, उठानी ही होती हैं, दृढ़ करनी ही होती हैं। तो अंतर यात्रा में जब हम अपनी वृत्तियों को देखते हैं तो पहले ये तो देखेंगे कि क्या क्या है। फिर अगला चरण आता है, ये उसके साथ साथ भी हम कर सकते हैं, हमारी सामर्थ्य के ऊपर है, ये उचित है, ये अनुचित है। ये दिशा वैदिक ध्यान की है। अवैदिक ध्यान में वो बार बार इस बात को कहते हैं कि वृत्ति आई ना तो इसको उचित समझिए ना अनुचित समझिए, नहीं तो लिपट जाएगी। या तो राग उत्पन्न कर देगी या द्वेष उत्पन्न कर देगी, और राग और द्वेष उत्पन्न कर देगी तो आप दुखी होगे, वैसे ही क्लेशों से क्लेशित रहोगे। ये कोई ध्यान पद्धति है क्या जहां उचित अनुचित का निर्णय करते हैं? छोड़ो इसको। बड़ा प्रबल और बड़े व्यापक रूप से ये सिखाया जाता है, लोग सीखते हैं और इसी आधार पर साधना करते हैं। ये विवेक से रहित साधना पद्धति है। वृत्तियों को हमें देखना है। जो वृत्तियों से ही डरते हैं और वृत्तियों को हटाना है, ये उस शैली में जाते हैं। तो उनसे कहें कि आप इसमें भी तटस्थ रह लीजिए, या आप ये जो वृत्तियों के प्रति तटस्थ भाव रख रहे हैं, इसका प्रयोजन क्या है कि वृत्तियां शांत हो जाएं। और शांत नहीं होंगी तो क्या होगा? वृत्तियां चलती रहेंगी, बढ़ी हुई रहेंगी। तो ये जो वृत्तियों का बढ़ना है और वृत्तियों का शांत होना है, इन दोनों के प्रति भी आप तटस्थ भाव बना लीजिए ना। चंचलता है तो चंचलता रहिए, क्यों परेशान हो रहे हैं, क्यों शांत स्थिति चाहते हैं? दोनों के प्रति तटस्थ भाव रखिए। और ये साधना भी क्यों कीजिए आप? ये जो वृत्तियों के प्रति तटस्थ भाव की साधना है, इसको भी करने की क्या आवश्यकता है? जो जैसा है स्वीकार कीजिए। लेकिन ऐसा तो वो नहीं कर सकते। ये तटस्थ भाव का भी प्रयोजन क्या है उनका? कि जो अनियंत्रित वृत्तियां हैं वो हटें, हम शांत रहें, निश्चिंत रहें, तनाव में न रहें। ये तो वो भी चाहते हैं ना। तो ये प्रियता अप्रियता तो वहां भी है विद्यमान, छुपी भी है उसमें। कोई उससे रहित रह ही नहीं सकता, असंभव है। लेकिन दोहरापन ये रहता है कि जिस चीज को मना कर रहे हैं उसी को अपनाते हैं, जिसको चाहते हैं उसी से द्वेष कर रहे हैं, विपरीत भाव कर रहे हैं। ये दोहरापन है, या तो जिसको हम दोगलापन कहते हैं, विपरीत स्थिति है, ये भी और वो भी।
और समझ नहीं पा रहे हैं और उसी को साधना पद्धति कह रहे हैं। वैदिक दृष्टि से प्रियता और अप्रियता रहेगी, रहनी चाहिए। हमें केवल उचित प्रियता और उचित अप्रियता का विवेक रखना है। ये वैदिक रास्ता है, ये वैदिक दृष्टि है। ये व्यवहार में भी उतनी ही सच है और इसका कोई अपलाप नहीं कर सकता, कि कोई अपने जीवन से हटा नहीं सकता, ना वैज्ञानिक ना कोई धार्मिक आध्यात्मिक, कोई नहीं। पढ़ा हुआ बिना पढ़ा हुआ, और ऐसा ही मन के स्तर पर है। तो जब अंतर यात्रा आदि स्थितियों में जब हम अलग से बैठते हैं, कुछ समय अपने लिए देते हैं, उस समय जब हम अपनी वृत्तियों को देखते हैं, उनका थोड़ा वर्गीकरण करते हैं स्पष्टता के लिए, तो वहां ये उचित और अनुचित रहना ही चाहिए। योग दर्शन में जो वृत्तियों को रोकने के उपाय बताए हैं, बहुत सारे उपाय हैं वैसे, लेकिन उनमें जो मुख्य उपाय है वो प्रतिपक्ष भावना है। प्रतिपक्ष मतलब विपरीत भावना, किनके प्रति? जो वितर्क हैं, विपरीत विचार हैं, योग के विपरीत विचार हैं, हानिकारक विचार हैं, उनके प्रति विपरीत भाव की, ये अनुचित है। प्रतिपक्ष भावना उसकी हानि देखना होता है, उसको अनुचित मानना होता है। इसको छोड़ करके जो साधना करेगा वो साधना कर नहीं सकता, वृत्तियों को रोक नहीं सकता है। पहली जो प्रक्रिया है, वृत्तियों को हम दूसरी तरफ हटाते हैं, मुंह फेर लेते हैं, विच्छिन्न दशा बनाते हैं, ये एक तरह से पलायन है। कई बार पलायन भी लाभ देता है, भी जगह गलत है तो थोड़ा दूसरी जगह चले जाओ, लेकिन समस्या तो दूर नहीं हुई है उससे। कुछ अन्य उपाय कर लो, ये तो संसार के लोग भी करते हैं ना। जब परेशान चिंतित होते हैं तो वो क्या करते हैं? जिनका अध्यात्म से कोई लेना देना नहीं है, शांत तो वो भी रहना चाहते हैं, संतुष्ट तो वो भी रहना चाहते हैं, सुखी तो वो भी रहना चाहते हैं। ये मूलभूत हर आत्मा के साथ में है, उसमें कोई भेद नहीं है हमारे सांसारिक और आध्यात्मिक व्यक्ति में। वो उसके लिए विभिन्न मनोरंजनों का साथ लेंगे, खाएंगे, खेलेंगे, कूदेंगे, घूमेंगे, विषय भोग करेंगे, कुछ भी करेंगे। और इन भी उपायों से नहीं होता है तो नशीली दवाओं का प्रयोग करेंगे, वृत्ति रहित स्थिति बनाने का प्रयास करेंगे, एकदम शांत गंभीर स्थिति बने। उन औषधियों से मस्तिष्क ऐसा लगता है जैसे कि खूब खुल गया है, खिल गया है, आकाश में उड़ रहे हैं, सब जगह फूल ही फूल जैसे खिले हुए हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। तो चाह तो सबकी है वही उसी स्थिति की, और उपाय वो सब ऐसा करते ही हैं। लेकिन इसका ये अर्थ नहीं है कि उन उपायों से वो अपने उस लक्ष्य को पा सकते हो। लेकिन ये भी अर्थ नहीं है कि उनको वहां कहीं कुछ लाभ नहीं दिखता है। लाभ तो दिखता है, आंशिक दिखता है। वो बार बार उन्हीं उपायों को काम में लेते रहते हैं, बार बार नशीली दवाइयां लेते रहते हैं, परिणाम तो दिखता है। लेकिन विवेक ये है कि उससे क्या समस्या का पूरा समाधान हो रहा है या हम थोड़ी देर के लिए पलायन कर रहे हैं बस। कार्यालय में समस्या है, चलो 2 दिन की छुट्टी ले लो, क्या उससे कार्यालय की समस्या समाप्त हो जाएगी? चाहे काम की है, चाहे परस्पर व्यवहार की है, 2 दिन बाद फिर जाएंगे तब क्या होगा? फिर वही स्थिति है। घर में समस्या है तो चलो थोड़ी देर के लिए बाहर चले जाएंगे, घूम के आएंगे 5-7 दिन, और 5-7 दिन घूम के आएंगे, फिर घर तो आओगे। और घर छोड़ करके कहीं और चले गए आश्रम में कि भाई चलो वहां है, वहां भी फिर समस्याएं, फिर क्या करोगे? तो फिर आश्रम छोड़ करके फिर दूसरे आश्रम में जाएंगे कुछ समय के लिए, क्योंकि आश्रम में समस्याएं हो रही। वो घर से घूमने जाते थे, या आश्रम से घूमने के लिए जाएंगे इधर उधर, इसलिए कि आश्रम में आते ही समस्या लगती है। तो ये जो समाधान है ये पलायन वाले समाधान है, ये वास्तविक समाधान नहीं है। ऐसे ही चित्त में जो वृत्तियां उठती हैं
वृत्तियां यूं तो नहीं उठी है ना, संस्कार हैं हमारे, तभी तो उठी हैं वो। हमने उठाई हैं, हमने, हमारे वैसे संस्कार हैं, तभी तो हमने वो वृत्तियां उठाई हैं। और वो हमारे अंदर है, हमारे अंदर जुड़ा हुआ है, हमारे अंतःकरण में है, वो हमारे सूक्ष्म शरीर में है, वो हमारा साथ है, हम उसको छोड़ नहीं सकते यूं। तो प्रतिपक्ष भावना में क्या किया जाता है, उस वृत्ति को जाना जाता है ये गलत है, और उसको सामने रख करके उसका उपचार किया जाता है, भागते नहीं है उससे। इस व्यक्ति को सामने देखते ही क्रोध आता है, क्या करूं, इसके सामने ही नहीं जाऊंगा मैं। ठीक है, कुछ अंश में ठीक है, लेकिन क्या इससे समस्या का समाधान हो गया? फिर वो व्यक्ति सामने आ सकता है। चलो लौकिक स्थिति में तो हम कई बार किसी व्यक्ति को छोड़ के हम दूसरे देश चले जाएं, दूसरे नगर चले जाएं, तो फिर भी घर बदल लें, फिर भी कुछ हो सकता है। ये अंदर की वृत्तियों को भाग के लिए भाग करके कहां जाएंगे, वो तो हमारे अंदर है। कितनी देर बचेंगे, कब तक बचेंगे? और बचेंगे तो बस बचते ही रहेंगे, ऐसे जैसे कि कोई अपना घर छोड़ करके इधर उधर घूम रहा है, तो घर तो छूट गया, फिर सारी घर की संपत्ति, परिवार के लोग छूट गए, समस्या के समाधान के लिए घर से बाहर चले गए, तो घर तो छूट गया ना, ये हानि तो हुई। तो अंदर की जो वृत्तियां हैं उनसे भागेंगे कब तक? ये सोच के कि ये क्रोध की वृत्ति है, ये द्वेष की है, ये काम की है, ये लोभ की है, ये ईर्ष्या की है, हम बदलते रहेंगे, भागते रहेंगे, वो जाएगी कहां? संस्कार तो है उसका। तो जब हम अंतर यात्रा में अपनी वृत्तियों को देखते हैं एकांत में कि मेरी ये वृत्तियां हैं, तो उससे कोई घबराने की बात नहीं है कि हमने देखा, ठीक है, कुछ उससे हम प्रभावित भी हो जाते हैं, दुष्प्रभावित हो रहे हैं, लेकिन हम उसका समाधान कर रहे हैं। हमारे घर की नाली से थोड़ी दुर्गंध आ रही है, अब उसके लिए उपाय कर सकते हैं, उसको ढक सकते हैं, कुछ सुगंधित इत्र वगैरह या और स्प्रे वो कर सकते हैं, ठीक है, उपाय है, लाभ तो लगेगा ही कि दुर्गंध ना आ रही है, लेकिन जड़ से तो नहीं गई। हमारा प्रयोजन क्या है कि दुर्गंध ना आए, सुगंध रहे, वो इन उपायों से बड़ी जल्दी से हो जाती है। कोई कहे नहीं जी इसको तो जड़ से दूर करना चाहिए, तो इसको हटाओ, खोलो, बोलो जी खोलते हैं तो दुर्गंध आ रही है और ज्यादा, जबकि प्रयोजन ये था कि दुर्गंध ना आए। तो इसलिए ये उपाय ठीक नहीं है। लेकिन यदि हमें दुर्गंध घर में जड़ से दूर करनी है, नाली को साफ करना है, और यदि उसको उघाड़ने पे थोड़ी दुर्गंध अधिक आती है तो आएगी, वो झेलनी पड़ेगी। और यदि हाथ पैर कुछ गंदे होते हैं तो होंगे, कोई बात नहीं है, फिर धो लेंगे ना। तो जब हम अपनी वृत्तियों को देखते हैं अपने, तो उससे कोई घबराने की बात नहीं है कि मेरे अंदर ये गलत है, ये तो हमें जानना है ना, हमें पता है कि ये कचरा है यहाँ पर, पता लग गया हमें, ये दुर्गंध आ रही है यहाँ पर, पता लगा ना। अब हम प्रतिपक्ष भावना करेंगे, विवेक पैदा करेंगे, उस पर चिंतन करेंगे, मनन करेंगे कि नहीं जी मैं इन वृत्तियों को देखता हूं या देखती हूं तो मेरे में फिर ये और होने लग जाता है, उस तरफ मैं बह जाता हूं, बह जाती हूं, तो ये तो मार्ग अच्छा नहीं है। नहीं, लेकिन मूल उपाय यही है, वृत्तियों को शांत करना है। वृत्तियां समझ से शांत होती हैं, ज्ञान से शांत होती हैं। ये जितने विकार हैं वो ज्ञान से शांत होते हैं। ऊपर ऊपर के अन्य उपाय तात्कालिक हैं, थोड़ी देर के लिए। इसलिए जब भी हम अपने विचारों को देखते हैं तो ये कोई गलत प्रक्रिया नहीं है कि हम वृत्ति उठा रहे हैं, ये योग के विरुद्ध है, ये ध्यान के विरुद्ध है, ये ध्यान में कैसे सहायक होगा, ये तो और हानिकारक होगा। नहीं, ये हम साहस पूर्वक सामना कर रहे हैं, उसका भाग नहीं रहे, अपनी उस सच्चाई को देख रहे हैं कि मेरे अंदर ये विकार हैं और मुझे इनका समाधान करना है। समाधान हमने सुन भी रखा है तो उसका उपयोग भी तो करेंगे, प्रतिपक्ष भावना करेंगे।
उसको हटाना है, उसको समाप्त करना है। तो उसके लिए शांत एकांत बैठ के समय निकाल के अपने को समझना होता है, थोड़ा समय देना होगा। नहीं तो उड़ते उड़ते तो यूं हम कह सकते हैं हाँ जी मुझे पता है मेरे अंदर ये क्रोध है, ये द्वेष है, ये लोभ है, ये मोह है, ये काम है, ये ईर्ष्या है, द्वेष है। सबको कहेंगे हाँ जी है हमारे में, तो पता है हमारे को हमारे अंदर है। फिर अलग से बैठ करके इनको देख करके पता करें कि ये हैं, इसका क्या मतलब हुआ? नहीं है, ये पता है, लेकिन वो कितने गहरे हैं, कितने बड़े हैं, किस विषय से संबंधित है। राग है तो किस व्यक्ति से है, और किसी व्यक्ति से है तो उस व्यक्ति की किस बात से है। द्वेष है तो किस व्यक्ति से है और उसकी किस बात से द्वेष है। ये सब देखा जाता है, विश्लेषण किया जाएगा, कहां है उसकी जड़, कहां पर है। पैर में कांटा चुभ गया, हाँ जी ये कांटा है, ठीक है मेरे को पता है कि कांटा है, लेकिन भाई वो कौन सा कांटा है, वो किस पेड़ का कांटा है, किसी की जड़ है। वो चाणक्य तो छाछ लेकर के जाएगा, वहां पर डालेगा, उसमें इसकी जड़ समाप्त करूंगा दर्भ की, कि मेरे कांटे मेरे पैर में चुभ गया। साधना में, मुक्ति की प्राप्ति में जब सत्व और आत्मा की, पुरुष की शुद्धि की समरूपता लेनी है, साम्य करना है, तो ये तो जड़ से दूर करने की ही बात है। हमारे यहाँ जो शब्द आते हैं दग्ध बीज भाव, क्लेशों को दग्ध बीज करना, ये जड़ से दूर करने वाली बात है। ये केवल वृत्तियों को रोकने की वाली बात नहीं है, विच्छिन्न दशा बनाने वाली बात नहीं है। वो पड़ाव हैं एक स्थिति तक, लेकिन हमें जाना कहां पर है? क्लेशों को दग्ध बीज करना है, अविद्या को दग्ध बीज करना है। उनको तुष से रहित करना है कि वो अंकुरित ना हो सके, ये जड़ का काम है। इसलिए अंतर यात्रा में या अन्य जिसमें भी अपने आप को देखने के लिए जब हम अपनी वृत्तियों को देखते हैं तो उससे घबराना नहीं है। आ रही हैं तो आ रही हैं, कोई बात नहीं है। अभी तो थोड़ी थोड़ी वृत्तियां पता लगती हैं, जैसे देखेंगे तो और निकल के आएंगी, कुछ का समाधान करेंगे फिर और निकल के आएंगी, ऐसी ऐसी बातें आएंगी, लगेगा ये तो मेरे मन में था ही नहीं, कभी आता ही नहीं था, और अब देखने लगा हूं तो ये भी निकल के आ गया, ये कौन सी नई समस्या खड़ी हो गई? नहीं, नई समस्या खड़ी नहीं हुई है, ये जो अंदर थी वो दिख गई है हमारे को। बहुत सारा कचरा डाल रखा हो किसी कुएं में और उसकी सफाई कर रहे हो, तो ऊपर ऊपर जो कचरा दिख रहा है वही तो, हाँ भाई लगभग ऐसा कचरा है, और यही मान लेते हैं ऐसा ही अंदर भी होगा। कांच दिख नहीं रहा है, उतर गए, कचरा साफ कर रहे हैं, उतने में कोई कांच आया और पैर कट गया। बोले तो पता ही नहीं था ये कांच किसने डाल दिया, पैर कट गया मेरा, चिर गया। नहीं तो था वहां पर पहले से। ऊपर का हटाएंगे तो अंदर का आएगा ही, अंदर का दिखेगा ही। तो क्या कोई ऐसी सफाई होती है कि हम जो कचरा है वो ऊपर से हटा दें और जो उसके नीचे वाला कचरा है वो हमें ना दिखे? कितना अच्छा हो कि ऊपर का कचरा हमने हटाया तो बस कचरा हटा हुआ ही दिखे, नया कचरा ना दिखे हमारे को। ऐसी कोई सफाई होती है? होती है। वो कब होगी? जब सारा कचरा निकल जाएगा, तब फिर कोई कचरा नहीं दिखेगा। लेकिन यदि हमने कचरा हटाया है और नया कचरा दिख रहा है तो ये चिंता का विषय है हमारा कि तो और कचरा दिखने लग गया, मैंने तो ये हटाया, अब ये कचरा और दिखने लग गया, अब ये कचरा और दिखने लग गया। इससे तो अच्छा था वो पहले वाला ही, क्योंकि थोड़ा सा ही कचरा था। यहाँ तो पता नहीं क्या क्या निकल रहा है और क्या क्या दुर्गंध आ रही है। क्या ऐसा सोच के हम कचरा हटाना बंद करते हैं? यदि हमें सारा कचरा हटाना है, कभी भी नहीं करते हम ऐसा। तो साधना में हम ऐसा क्यों करें कि कोई वृत्ति उठ रही है तो हम सोचें ये तो क्या उठ गई है, बंद करो तुरंत, तुरंत इसको ढक दो। भाई हमारा लक्ष्य केवल तात्कालिक रूप से दुर्गंध या कचरा न दिखना है तो ठीक है, कालीन बिछा दो, है उपाय वो भी कि अतिथि आ रहे हैं और कचरा ना दिखे तो कालीन बिछा दिया, चादर बिछा दी, चलो हो गया काम।
यदि हम उस स्तर पर जी रहे हैं तो ये उपाय चलते रहेंगे और हम भी इनको उपाय मानते रहेंगे, और जो वास्तविक उपाय हैं उनको हम अनुपाय समझते रहेंगे, तो लेकिन मूल समस्या समाप्त नहीं होगी। तो वैदिक जो साधना पद्धति है वो विवेक वाली पद्धति है। वो अविवेक पैदा करके साधना के रूप में प्रस्तुत करने वाली नहीं है। वो आंख खोल करके चलने वाली है। आंख खोलेंगे तो गड्ढा भी दिखेगा, तो पत्थर भी दिखेगा, तो सही भी दिखेगा। आंख बंद करके सब कुछ अच्छा है, ये पद्धति नहीं है। आंख बंद कर दो, अब पलायन है, कबूतर भी आंख बंद कर देता है शतुरमुर्ग बिल्ली को देख के, या जो भी कथाएं हैं, ये वो पद्धति नहीं है। ये विवेक वाली आंख खुली रहते हुए हमें उस समस्या का समाधान करना है। इसलिए अपने अंदर जो वृत्तियां हैं कुछ गलत भी हैं तो उससे चिंतित नहीं होना, प्रसन्न होना। मुझे पता लगा कि मेरे अंदर ये भी दोष है। किसमें दोष नहीं है? किसमें कुसंस्कार नहीं है? तो जन्म जन्मांतर से चले आ रहे हैं, तभी तो हम बंधन में हैं। हमने डाल रखे हैं, किसी ने कम या अधिक, तो इसीलिए तो मनुष्य जन्म मिला है हमें। तो एक तरफ जब हम ध्यान करते हैं ईश्वर का, और हमारी चाह है कि ईश्वर पर ही ध्यान रहे, उस समय सांसारिक विषयों का ध्यान न आए, मुक्ति का ध्यान रहे, ऐसी शांत स्थिति रहे, वो भी हमारे लिए करनीय है। लेकिन उसकी भूमिका के रूप में हमें ये सब काम भी करने होते हैं। इसलिए वृत्तियों को कभी भी, जो अच्छी वृत्तियां हैं वो तो हैं ही स्वीकार्य, और गलत है तो गलत है। जब जब वृत्ति आती है, चलते फिरते उसके साथ अगर हम हर जगह ये जोड़ेंगे, नहीं ये अच्छी है ये बुरी है, ये वैदिक पद्धति है। वो कहते हैं अच्छा बुरा जोड़ोगे तो राग और द्वेष जुड़ेगा और फंसोगे। वैदिक पद्धति कहते हैं नहीं, ये वृत्ति है, ये अच्छी है, बोलो उसको अच्छी है, ये बुरी है तो बोलो इसको मन में कि ये बुरी है। जब जब हम उसको बुरी को बुरा कहेंगे, ये यथा योग्य व्यवहार है, ये विवेक है, ये यथार्थ है। और योग का मार्ग, मुक्ति का मार्ग यथार्थ पे चल के होता है। गलत को भी सही या गलत को भी गलत ना माने तो ये मार्ग नहीं चलेगा, वो अयथार्थ मार्ग है। गलत को गलत मानने में क्यों हम संकोच कर रहे हैं? उसमें क्या हानि है? गलत को गलत मान के उससे हम बचेंगे। गलत को गलत नहीं मानेंगे, उसको भी समान मानेंगे तो हम उससे व्यवहार करेंगे और पीड़ित होंगे। तो किसी भी वस्तु को, हानिकारक को, बाधा को, दुख को, पीड़ा को, प्रतिकूलता को दूर करना है तो उसके प्रति ये भाव तो रहेगा ही कि ये अनिष्ट है, ये नहीं चाहिए मुझे। ऐसा ही वृत्तियों के लिए होता है। तो अंतरयात्रा आदि में जब हम अपनी वृत्तियों को देखते हैं, इतना तो ध्यान रखें कि हम उससे लिप्त नहीं हो। लेकिन यदि लिप्त भी हो रहे हैं लेकिन हम साथ में है कि नहीं ये गलत है, मुझे हटाना है इसको, तो ये हमारी प्रतिपक्ष भावना चल रही है। जब हम ये प्रक्रिया कर रहे होते हैं तो योग दर्शन की कौन सी प्रक्रिया चल रही होती है? प्रतिपक्ष भावना चल रही होती है। तो प्रतिपक्ष भावना बहुत हितकारी है। नहीं चाहिए मुझे ये वृत्ति नहीं होनी चाहिए, मैं इसके कारण को जानूंगा, इसकी तीव्रता को कम करूंगा, इसकी आवृत्ति को कम करूंगा, इसके विपरीत जो सच्ची विचार हैं उसको मैं उठाऊंगा, उभारूंगा। ये प्रक्रिया है वृत्तियों को जानना, समझना। इसको लेकर के बिल्कुल भी चिंतित नहीं हो कि ऐसा करते रहेंगे तो फिर ध्यान कब लगेगा। इसको करके देखिए। जब ज्ञान से उनको, इन चीजों को हम शांत कर देंगे तो वहां वो निमित्त ही नहीं बचेंगे जो ध्यान के समय इधर उधर दूसरी बातें आती हैं। हमने कारण को ही दूर कर दिया, उठेंगे ही नहीं वहां। और फिर देखिए कितनी सरलता से साधना होती है, कितनी सरलता से ध्यान होता है। कोई संघर्ष नहीं होता, सरलता से होता है, हल्कापन लगता है, उत्साह रहता है। तो अंतर यात्रा में हम अपने को देखते हैं, यानी अपनी वृत्तियों को देखते हैं, उससे आत्मा को समझते हैं, उससे हम अपने संस्कारों का अनुमान करते हैं, संस्कारों का ज्ञान होता है। बस ये समझ हमारी अपने प्रति, हमारे योग मार्ग
में आगे बढ़ने के रास्ते को खुद प्रशस्त करती है, स्वयं बता देगी हमें करना क्या है, अब अभी कौन सा कदम बढ़ाना है, अभी पहले क्या करना है। हमारा मार्ग अपने आप दिखेगा, आंख खोलेंगे तो मार्ग दिखेगा ही ना। आंख बंद करके देखेंगे फिर रास्ता ढूंढेंगे तो रास्ता मिलेगा नहीं हमें। रास्ता देखने के लिए अब क्या करना है, किधर कदम बढ़ाना है, क्या पुरुषार्थ करना है, तो आंख खोलनी होगी। तो अंतर यात्रा से हम अंदर की आंख खोल रहे होते हैं, बाहर की आंख तो बंद करते हैं। वो हम अंदर की आंख खोल रहे होते हैं और अंदर के विषय यानी वृत्तियों को देख रहे होते हैं। रास्ता अपने आप दिखेगा और थोड़े दिनों में हम स्वयं समर्थ हो जाएंगे, किसी से पूछने की भी आवश्यकता नहीं, हम स्वयं चल सकेंगे। तो थोड़ी देर के लिए आज पुनः अंतर यात्रा करेंगे। जो भी कुछ आप कार्य कर रहे हैं उसको थोड़ी देर छोड़ दीजिए। आज विचार के लिए ये बिंदु देखिए कि मैंने जीवन में किन कुछ मुख्य लक्ष्यों को बना रखा है, जिनके लिए मैं प्रयत्नशील हूं इस समय मतलब इन महीनों में, इन सालों में। वो विभिन्न लक्ष्य हो सकते हैं। अपना निरीक्षण कीजिए कि कौन कौन से बिंदु बने हुए हैं। ऐसे कुछ 3, 4, 5 विषय आप चुनिए, देखिए अपने को, उनको लिख लीजिए। उनमें वरीयता देखिए कि इनमें से मैं अभी मेरे लिए सबसे प्रमुख क्या बना हुआ है। अपना अपना विश्लेषण कीजिए। वो आगे की बात है कि हम देखें कि इसमें क्या उचित है और क्या अनुचित है। नेत्रों को बंद कर लीजिए। ओम का उच्चारण। शांति से और प्रसन्नता से विचार कीजिए। जो वृत्तियां उठती रहती हैं वो किन कामनाओं से युक्त हैं इन दिनों, इन महीनों में, किस उद्देश्य को लेके मैं विचार करता रहता हूं। दिन भर के विचारों में किस लक्ष्य के प्रति अधिक विचार करता हूं, किसके प्रति कुछ कम करता हूं या नहीं करता हूं, कम करता हूं।
विराम की ओर बढ़ेंगे। चिंतन को समाहित कीजिए निष्कर्ष के रूप में। प्रणव ध्वनि लिख लीजिए, जो आपने अपने विचारों में पाया है, जो लक्ष्य बने हुए हैं, उन्हीं को लिखना है। क्या लक्ष्य होना चाहिए, जो सुना है पढ़ा है, उसको अभी नहीं लिखना है। जो आपको अपनी वृत्तियों में मिला, मेरे जीवन का ये लक्ष्य अभी बना हुआ है, जिस विषय में मैं अधिक सोचता हूँ या सोचती हूँ, उनको लिखिए। 1, 2, 3, 4, 5 जो भी विषय आपके आते हैं उनको संकेत रूप में लिखिए। वरीयता क्रम भी आप उसमें दे दीजिएगा। ये सबसे प्रमुख होता है, ये दूसरे पे है। धन मेरे लिए मुख्य बना हुआ है, उससे संबंधित वृत्तियां अधिक हैं। पद है, यश है, विषय भोग है, आध्यात्मिक विषय है, अध्ययन है, ध्यान साधना है, ईश्वर है, परोपकार है, राष्ट्र के लिए कुछ करना है, स्वास्थ्य है, परिवार है। ऐसे बहुत सारे लक्ष्य हो सकते हैं जिन पर हम अधिक सोचते हैं। हमारी वृत्तियां अधिक जिन पर रहती हैं, अधिकांश समय केंद्रित रहती हैं। ऐसे जो मुख्य विषय आपको अपने पकड़ में आए हैं उनको लिख लीजिए। पूरी तरह स्पष्ट नहीं हो तो फिर कभी बैठ करके विचार कीजिए और लिख लीजिए उनको। जो अभी किया है, जो लिखना चाहते हैं, जो वो लिख लीजिए। ये केवल पहला चरण है, अपने को जानना, अपनी प्रवृत्तियों को जानना। ये केवल आपके अपने लिए है, किसी दूसरे को भी दिखाने की आवश्यकता नहीं है और न ही लिखने से कुछ चिंतित होने की बात है। आप स्वयं उनको दोबारा देखिएगा, बाद में देखिएगा। और फिर अगला चरण आता है कि ये जो मेरी विचारधारा आजकल इस बिंदु पे, इस लक्ष्य के लिए, इच्छा के लिए या द्वेष के लिए लगी हुई है, वो उचित है, अनुचित है, क्या प्रमुख करना चाहिए। उसके बाद अपने आप रास्ता निकालेंगे, प्रयत्न करेंगे। लेकिन पहले पता होना चाहिए कि मैं इन दिनों किन बिंदुओं पर अधिक विचार कर रहा हूं। वही हमारे लक्ष्य होते हैं, उसी की प्रमुखता होती है वास्तविकता में हमारी। लक्ष्य हम कहें